चलिए कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 35 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन की शक्ल से ही लग रहा है क्या यूज करना है, न्यूटन्स मेथड। नहीं दिख रहा? अब तक तो आदत हो जानी चाहिए। न्यूटन्स मेथड का क्वेश्चन है ना बेटा। कैसे कैसे पता चल रहा है मुझे न्यूटन्स मेथड का सवाल है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की बात हो रही है और पूछा है U10 U9 U8 के बीच रिलेशनशिप। शुरू करें। देखिए इसकी न्यूटन्स की इक्वेशन, इसकी न्यूटन्स की इक्वेशन लिखिए बेटा। बोलिए बोलिए न्यूटन्स की इक्वेशन बोलिए बेटा। इसकी U10 एक्स स्क्वायर की जगह ले लेगा UN, मतलब फिर x की जगह UN-1 और x की पावर 0 की जगह UN-2। n की जगह कितना रखना चाहिए मुझे? 10, क्योंकि उसने U10 U9 और U8 में रिलेशन पूछा है। देख रहे हैं बेटा कितने सवाल पूछता है वो न्यूटन मेथड से। कल भी किए थे ना हमने, आई थिंक दो तीन सवाल कल भी किए थे न्यूटन मेथड के। तो ये हो जाएगा U10 प्लस √2 U9 माइनस U8 इक्वल टू 0। आंसर दिख रहा है साफ साफ 4। भाई इसकी जगह आप लिख सकते हैं 8 U8 न्यूमरेटर की जगह डिवाइडेड बाई 2 U8। तो क्या आ गया बेटा आंसर? 4। देख रहे हैं क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन आप करने पे जाएंगे ना, अगर मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। अगर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो 15-20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सवाल में, अगर न्यूटन्स मेथड अच्छे से आता होगा तो। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। थर्टी सिक्स आसान है। बोल रहा है सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन जिस शक्ल में दी है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे? भाई एक जगह लिखा है 8 की पावर 2x, फिर एक जगह लिखा है 8 की पावर x, बाकी सब कांस्टेंट हैं। 8 की पावर x को y मान लेंगे। नहीं दिख रहा? तो ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। 12 4 द 48, 12 4 द 48 फिट हो रहा है? करिए बेटा जल्दी, इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए हर किसी से। उसके बाद लॉग वगैरह लेना है। लॉग थोड़ा सा मिक्स्ड है उसके साथ, क्वाड्रेटिक के साथ। आसान सवाल है, करिए बेटा। तो हम थोड़ी देर के लिए 8 की पावर x को y मान लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 y माइनस 4। अब तक ये करना आ जाना चाहिए बेटा। अब तक y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 12 या 4। y खुद क्या था? 8 की पावर x। तो 8 की पावर x या तो 12 हो सकता है, या 8 की पावर x क्या हो सकता है? 4। दोनों एक्सेप्टेबल है। 8 की पावर x 12 भी हो सकता है, 8 की पावर x 4 भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, बट पॉजिटिव नंबर तो हो सकता है। बट ये उतना अच्छा पॉजिटिव नंबर नहीं है। अब जैसे यहाँ 8 की पावर x इक्वल टू 64 होता, तब x की वैल्यू 2 आ जाती, लेकिन अभी उतना अच्छा नंबर नहीं है। तो मुझे ये x की वैल्यू पता करनी है, x पावर में है और मुझे x की वैल्यू पता करनी है। तो मैं क्या कर दूं बेटा? लॉग ले लूं, लॉग ले लूं दोनों तरफ। लॉग हमें क्या करवाता है? लॉग हमें पावर को नीचे लाता है। लॉग क्या हेल्प करता है हमको?
पावर को नीचे लाता है, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं टू द बेस 8। देख रहे हैं ऑप्शंस में भी टू द बेस 8 है। क्यों भाई टू द बेस 8 क्यों? क्योंकि लॉग 8 की पावर x टू द बेस 8, x बाहर आएगा और लॉग 8 टू द बेस 8 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं और लॉग लेता हूं टू द बेस 8। टू द बेस 8 का लॉग लिया, टू द बेस 8 का लॉग लिया, तो LHS में क्या आ गया बेटा? x उठ के नीचे आया ना, x log 8 टू द बेस 8 1 इज इक्वल टू log 12 टू द बेस 8। एक x की वैल्यू तो ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई बेटा। एक और निकालें x की वैल्यू, यहां से भी आएगी। फिर से log ले लेता हूं इसका, क्या हो गया? LHS में बोलिए, LHS में बोलिए। तो x, केवल x बचेगा, टू द बेस 8 का log लिया तो दैट इज इक्वल टू log 4 टू द बेस 8। ये एक वैल्यू हो गई x की, ये दूसरी वैल्यू हो गई। पूछा क्या मुझसे? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, मतलब दिस प्लस दिस। तो log 12 टू द बेस 8 प्लस log 4 टू द बेस 8, बहुत सिंपल है। log a प्लस log b इज log a इंटू b। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, log 8 48 ना, 48। अब ऐसा तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 48 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 6। क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 6। और फिर वापस से log ए बी को log a प्लस log b कर सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं आप log 8 इंटू 6 टू द बेस 8 और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं log को। तो क्या हो जाएगा उससे? log 8 टू द बेस 8 प्लस log 6 टू द बेस 8। दिख रहा है क्या? व्हाट इज log 8 टू द बेस 8? 1 प्लस log 6 टू द बेस 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? आगरा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मुश्किल लग रहा है सवाल आपको? ये इजी लेवल के क्वेश्चंस में है बेटा, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है इस टॉपिक में, क्वाड्रिक में। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है ये। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस। ठीक हो गया भाई। इफ क्वाड्रिक इक्वेशन रूट्स आर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इज। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा बेटर सवाल आया। ये न्यूटन्स मेथड का क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूटन मेथड का क्वेश्चन नहीं है। न्यूटन मेथड का क्वेश्चन तब होता जब मुझे कंसेक्यूटिव सम ऑफ पावर्स के बीच का रिलेशन पूछा होता। मतलब S8, S9 और S10, where S8 will be alpha की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, या S9 will be alpha की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, या S10 will be alpha की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। इनके बीच का अगर रिलेशन पूछा होता तब ये सवाल न्यूटन मेथड का होता। अभी मुझे न्यूटन मेथड की तरफ नहीं सोचना है। तो क्या सोचें? मुझे निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मुझे क्या क्या पता है जरा उससे शुरू करें। भाई इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मुझे सम ऑफ द रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है। क्या है भाई अल्फा प्लस बीटा? बोलेगा कोई? -2√2 माइनस बी बाई ए। और कोई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलेगा बेटा? -1। ये दो चीजें मुझे पता है। मुझे निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। शुरू करूं? क्या लिख सकता हूं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को? करा रखा है बेटा पहले। क्या लिख सकता हूं इसको? अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये पता चल गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा +1। अब इसको हैंडल करना आना चाहिए आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, तो इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब मैं सारी चीजें पुट कर सकता हूं। इसकी जगह कितना पुट कर दूं? -2√2। इसकी जगह -1, इसकी जगह भी -1। क्या आपको ये पता चल जाएगा? तो एक रूट पता चल गया क्वाड्रेटिक का। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल दे रहा हूं गामा, तो गामा की वैल्यू पता चल जाएगी। और दूसरा रूट होना चाहिए ये, इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा बोल देता हूं। डेल्टा की वैल्यू पता लगानी मुझे, बट उसमें है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। कैसे शुरू करें बेटा? तो इसको पढ़ूंगा मैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर, नहीं अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब, और फॉर्मूला लगा दूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद है बेसिक अलजेब्रा? नहीं, तो भाई ये पता लगाऊंगा, फिर 1/10 बाद में कर दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब, और से लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अभी अभी आपने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकाला होगा, उसको यहाँ यूज कर लेंगे बेटा। अल्फा बीटा तो पता ही है हमको, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पता कर सकता हूँ। क्या होगा ना पता? अल्फा स्क्वायर करिए जल्दी। एक बार गामा मिला और डेल्टा मिला, ध्यान से इसको डिवाइडेड बाय 10 करना है। ये निकाल के डिवाइडेड बाय 10 करना है, वो नहीं भूलेंगे। एक बार गामा मिला और डेल्टा मिला, तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से चीजें पता चल जाएंगी। करिए, ठीक ठाक सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं क्वाड्रेटिक के साथ। बेटा अपने हाथों से निकालिए, मेरा वेट मत करिए, अपने हाथों से निकालिए। क्या? हाँ, अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर करना चाहते थे आप? आएगा उससे भी, बट ये बेटर है, आराम से फैक्टराइज हो रहा है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके। पूरा बताने के बाद भी वैल्यूज पुट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ?
सब कुछ तो बता दिया मैंने, वैल्यूज नहीं पुट कर पा रहे हैं। आया आंसर? हाँ, क्या 7? ये 7 आ रहा है, और ये क्या आया था? 8 आया हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 98 आया वो वाला, ये 98 आया। ऑप्शन देख के लग रहा है बड़े नंबर आ रहे होंगे। ये 98 आया, ये तो और बड़ा आएगा, 98 से भी बड़ा आएगा, न्यूमरेटर तो एटलीस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर वाला बराबर आएगा तभी तो नीचे वाला बराबर आएगा, क्योंकि वहां तो यूज हो रहा है उसका। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यूज करना है आपको वहां पे। वैल्यूज भी नहीं पुट कर पा रहे। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह -2√2, 2 to the 4 to the 8 प्लस अल्फा बीटा -1 तो +2 का होल स्क्वायर -2 into 1। 98 आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100 -2, 98 आया बेटा। ये 98 आया। अब ये निकालें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये नंबर आया था 10, दिख रहा है ना? ये नंबर तो 10 आया, तो इसकी जगह लिख दूंगा 10 इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की 4 आया 98 माइनस -1 का स्क्वायर 97 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है 7? ये 7 कैसे निकल के आ गया? ये 97 आ रहा है ये नंबर। एक नंबर एक आ रहा है 98, एक आ रहा है 97। सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? 98 प्लस 97 195। तो सम ऑफ द रूट्स 195 आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए? आगरा और बॉम्बे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें सम ऑफ द रूट है 190, इसमें 180। आगरा बॉम्बे रिजेक्ट हो गए, बच्चे कैलकाटा दिल्ली। कैलकाटा दिल्ली में से जज करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आना चाहिए 97 इंटू 98। कितना आ रहा है 97 इंटू 98? 9506 या 9466? 9506 आ रहा है क्या? कल तो मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। क्या गलती कर रहे हैं? वैल्यूज नहीं पुट कर पा रहे। हाँ, वैल्यूज नहीं पुट कर पा रहे, या स्क्वायर वगैरह या ऐड वगैरह नहीं कर पा रहे। पूरा बताने के बाद भी सही नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात इस सवाल से सीखने की थी बेटा, ये क्वेश्चन न्यूटन्स मेथड का नहीं है। यहां तक की पावर्स, ये टू दी पावर 4 टू दी पावर 6 तक की पावर्स आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन्स मेथड हमें इंडिविजुअल पावर्स का सम नहीं निकाल पाता ना, वो 10th पावर, 9th पावर, 8th पावर के बीच का रिलेशनशिप निकाल पाता है। लेकिन केवल 10th पावर निकालनी हो तो दिक्कत हो जाती है ना, वहां न्यूटन मेथड से नहीं आ पाएगी वो। और वो ज्यादा से ज्यादा 6th पावर तक की पूछेगा बेटा, 6th पावर तक के ही सवाल पूछेगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है? उससे ऊपर के नहीं पूछेगा अगर इंडिविजुअल पावर निकालनी होगी तो। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 39 2024 में आया है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वेयर λ/2 λ/3 मिसिंग है क्या? डज नॉट बिलोंग टू व्हाट? मिसिंग लग रहा है। नहीं, ये डज नॉट बिलोंग के बाद इधर फुल स्टॉप क्यों दे दिया उसने? एक बार चेक कर लेता हूं।
हाँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यहां पर n मिसिंग है। कोई ना, कुछ तो मिसिंग लग रहा था वहां। बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू होना चाहिए ना उसके बाद कुछ। तो λ/2 λ/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब λ2 या 3 का मल्टीपल नहीं है, समझ रहे हैं ना। लैम्डा जैसे 12 नहीं हो सकता, या λ24 नहीं हो सकता, ना वो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है। तो लेट अल्फा एंड बीटा, ये भी मिसिंग है, बिलोंग्स टू, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। करेक्शन कर लेंगे बेटा इसमें, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब अल्फा बीटा नेचुरल नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं। और इक्वेशन है ये, एंड वेयर λ/2 and λ/3 does not belong to natural number, if lambda assumes the minimum possible value, then root of alpha minus 1 plus root of beta minus 1 into lambda plus 35 upon mod of alpha minus beta is। तो यहां पर क्या है, ये जो इक्वेशन है इसके नेचुरल नंबर रूट्स ही होने चाहिए ना भाई। जो दोनों रूट हैं इसके अल्फा और बीटा, वो क्या है बेटा, दे आर नेचुरल नंबर्स। यही तो मतलब है उस बात का। नेचुरल नंबर रूट होने के लिए जो शिदराचार्य रिलेशन में रूट के अंदर का टर्म आता है उसको पक्का परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा। तो शिदराचार्य का यूज कर लेते हैं सीधे स्ट्रेट अवे। तो शिदराचार्य यूज करें तो बोलिए बेटा, x विल बी इक्वल टू, बोलना शुरू करिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर वाले 2 को गायब करिए। हो सकता है गायब, हो सकता है। डिनोमिनेटर वाला 2 अगर गायब करें तो यहाँ बचेगा 35 प्लस माइनस, इनमें से 4 को कॉमन ले लूंगा, रूट के बाहर 2 बनेगा, कटेगा, तो क्या बचा रूट के अंदर, इसमें 4 कॉमन लिया तो क्या आया, 1 जा 2 जा 1 2 2 5 माइनस लेमडा, ठीक है। तो अल्फा हो गया 35 प्लस रूट ऑफ 1225 माइनस लेमडा, और बीटा हो गया 35 माइनस रूट ऑफ 1225 माइनस लेमडा, ठीक है। एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। ये दोनों रूट मुझे क्या चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर्स। उसके लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, 1225 माइनस लेमडा, 1225 माइनस लेमडा को परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। सोचें 1225 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर, हाँ स्क्वायर्स याद हैं, ये 30 का स्क्वायर होता है 900, फिर के ऊपर जाएं 31 का स्क्वायर 1225 के ऊपर, उससे जस्ट छोटे तक जाना पड़ेगा ना हमको। 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर कितना होता है 900, कितना हुआ 31 का स्क्वायर, अरे 31 इंटू 31, हाँ 31 का स्क्वायर तो बताइए पहले, 961, ऐसे करके 35 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 35 का स्क्वायर निकालिए, एग्जैक्ट 1225 आ रहा है। तो लैम्डा अगर लैम्डा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू,
अच्छा 1 2 2 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है और मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो अगर लेमडा 0 हुआ, लेमडा 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाँ नहीं लेमडा 0 हो तो सकता है। क्या? अच्छा हाँ, बीटा को नेचुरल नंबर होना है, लेमडा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लेमडा अगर 0 हुआ, ठीक है, 1 2 2 5 35 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 35 + 35 70, ये आ जाएगा 35 - 35 0। बट अल्फा बीटा दोनों को नेचुरल नंबर होना है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब 34 का स्क्वायर क्या था बेटा? 34 का स्क्वायर निकाल के रखिए, 1156। तो उसके लिए लेमडा को कितना होना पड़ेगा कि 1225 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगी 1156 मिले? तो 1225 माइनस लेमडा इज 1156। तो कितना आया? लेमडा होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, लेमडा कितना? 1225 माइनस 1156, 15 - 6 9, 11 - 5 6 69। तो लेमडा अगर 69 होगा बेटा, तो ये 34 बन जाएगा, ये भी 34 बन जाएगा। 35 + 35 + 34, 35 + 34 69, 35 - 34 1, दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं। और ये जो 69 नंबर है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? उसने क्या बोला है? λ/2 भी नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, λ/3 भी नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। 69 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आ रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। अब एक और नीचे जाना पड़ेगा। बताइए 33 का स्क्वायर क्या था? ऐसे ही चेक करना पड़ेगा बेटा। 33 का स्क्वायर 1089। अब जरा देखें, 1225 माइनस लेमडा इज 1089। बोलिए लेमडा की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 15 - 9 6, 11 - 8 3 1, 136 आई। बट दिक्कत है, 136 2 का मल्टीपल है, 136 2 का मल्टीपल है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 32 का स्क्वायर बोलिए बेटा। 1024। तो 1225 माइनस 1024 विल बी इक्वल टू लेमडा। कितना आ गया लेमडा? 5 - 4 1, 12 2 - 2 0, 201। फिर से 3 का मल्टीपल आ गया है, 3 का मल्टीपल आ गया। अब इससे नीचे 31 का स्क्वायर, उसको चेक मत करिए, क्योंकि जब वो करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर नीचे, मुझे 2 का मल्टीपल नीचे। फिर 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर चेक करिए, 900, 1225 माइनस 900 कितना हुआ? 1225, 1225 माइनस 900 इज इक्वल टू लेमडा। कितना आ गया ये? 325, 325। ये 2 का मल्टीपल नहीं है, अच्छी बात है। 3 का मल्टीपल भी नहीं है, नहीं है ना, सम 11 आ गया, तो ये वाला एक्सेप्ट हो गया ना, ये वाला एक्सेप्ट हो गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट ऑफ ये 930 आएगा, 35 + 30 65 इज द नेचुरल नंबर, 35 - 30 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो क्या आ गई अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू आ गई 35 + 30 65 एंड 35 - 35। अब जरा पुट करते हैं यहाँ जो पूछा है उसने, तो उसने बोला है रूट ऑफ अल्फा -1, मतलब रूट ऑफ 65 - 1 प्लस रूट ऑफ 5 - 1। अच्छे नंबर आ रहे हैं ना? 65 - 1 हो गया 64, रूट ऑफ 64 8, रूट ऑफ 5 - 1 4, रूट ऑफ 4 इज 2, होल डिवाइडेड बाई
मॉड ऑफ दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा प्लस 35। लैम्डा कितना आया था? लैम्डा कितना आया था? 325 ना। 325 प्लस 35 कितना हो गया? 325 प्लस 35 360। यह आ गया 8 प्लस 1 8 + 2 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कटा 6 दा, तो मेरा आंसर आ रहा है 60। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ये बेटा है हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन। आते हैं ऐसे सवाल भी कभी कभी जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ता है रूट के अंदर। आंसर क्या दे रखा है? आंसर वेरीफाई करेंगे 60। बेटा अभी तक आप लोगों ने डीपीपी ही अटेम्प्ट नहीं किए हैं। क्वाड्रेटिक की डीपीपी नहीं डालूं? हाँ, क्वाड्रेटिक की डीपीपी डालनी थी मुझे आज, बट मैंने चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं कर रखी है अभी तक। लॉग की डीपीपीज भी, लॉग और इनइक्वालिटी। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखें भाई, 0 इज लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर थे तीनों, a प्लस बी माइनस 2c x², फिर दिस x दिस इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, बी वन ऑफ इट्स रूट, ठीक है। देन अमंग द टू स्टेटमेंट अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 0, then b cannot be geometric mean of a and c, and alpha belongs to 0 to 1, then b may be geometric mean of a and c। कौन से टॉपिक का सवाल है बेटा? टॉपिक का नाम बोलिए, क्वाड्रेटिक के टॉपिक का नाम बोलिए, जिस टॉपिक का सवाल है ये। बेटा टॉपिकों के नाम याद नहीं रहेंगे तो हिट कैसे करेगा? क्या यूज करना है? हाँ, लोकेशन ऑफ रूट। अरे कितने टॉपिक्स हैं हमारे क्वाड्रेटिक में, कितने, बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई। एक शुरुआत का टॉपिक है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और उसके वेरिएशन। फिर ग्राफ्स की बात होती है, कब ऑलवेज पॉजिटिव कब ऑलवेज नेगेटिव। उसी के साथ है लोकेशन ऑफ रूट। फिर न्यूटन मेथड की बात होती है। कितने टॉपिक्स हैं हमारे? 4-5 ही टॉपिक्स हैं मुश्किल से। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो पहले से ही आना चाहिए आपको। सवाल पढ़िए, कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है भाई? वो बोल रहा है वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन -1 and 0। इमीडिएटली क्या जाना चाहिए आपके दिमाग में? लोकेशन ऑफ रूट। बोल रहा है अल्फा जो उसका एक रूट है लाइज बिटवीन -1 and 0, तो भाई ये -1 है ये 0 है। ये लिखा हुआ है a प्लस बी, ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, सी सबसे छोटा है। हाँ तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा ना ये। क्यों क्यों बोल रहा है पॉजिटिव नंबर होगा? भाई ए सबसे बड़ा नंबर है, बी उससे छोटा है, सी सबसे छोटा है। ई को अगर मैं डबल भी कर दूंगा तो वो a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना, समझ रहे हैं? जैसे कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, जैसे 3 4 5, भाई 3 को डबल भी कर दूंगा अगर तो 6 बनेगा। 4 + 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं होना पाएगा। तो ये बात पक्की है, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ पक्का कैसा होना चाहिए? कॉनकेव अपवर्ड। अब बोल रहा है वन ऑफ इट्स रूट मस्ट लाई बिटवीन -1 and 0, तो या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए।
अब बेटा वन रूट लाइंग बिटवीन टू फिक्स नंबर, उसके लिए 3 या 4 कंडीशन नहीं बनती हैं, एक ही कंडीशन से काम हो जाता है। क्या है वो कंडीशन? इफ टू रूट्स लाई बिटवीन x1 एंड x2 then fx1 into fx2 should be less than 0। मतलब fx1 अगर नेगेटिव है तो fx2 को पॉजिटिव होना चाहिए, और fx1 अगर पॉजिटिव है तो fx2 को नेगेटिव होना चाहिए। तो मात्र एक कंडीशन से काम चल जाता है बेटा। यहाँ पे आपको d ग्रेटर देन 0 चेक करने की भी जरूरत नहीं है, या वर्टेक्स की पोजीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। किया था हमने लोकेशन ऑफ रूट में, ये याद है? तो फॉर वन रूट टू लाई बिटवीन -1 एंड 0 क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? f of -1 into f of 0 should be less than 0। f of -1 into f of 0 should be less than 0। ये समझे क्या? f of -1 नेगेटिव है तो f0 को पॉजिटिव होना चाहिए, या f of -1 पॉजिटिव है तो f0 को नेगेटिव होना चाहिए। तो पक्का एक रूट लाई करेगा इनके बीच में, करेगा नहीं करेगा? f of -1 देखूं, मतलब x की जगह -1 डाल दूं तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ये a प्लस बी -2c, -1 का स्क्वायर इज 1, यहां -1 डालूंगा तो -b -c प्लस 2a प्लस c प्लस a -2b शुड बी लेस देन, सॉरी ये तो आया f-1, f0 कितना आया बेटा? 0 0, तो ये आ गया c प्लस a -2b शुड बी लेस देन 0। अरेंज करो, a 2a a, यहाँ आया 4a, b से -b कैंसिल हुआ तो बचा -2b c, c से -c कैंसिल हुआ तो आया -2c इंटू c प्लस a -2b शुड बी लेस देन 0। एक 2 को गायब करूं तो ये आया 2a -b -c इंटू c प्लस a -2b शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन आई तो बोल रहा है देन b कैनॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है b कैनॉट बी इक्वल टू रूट ए सी। आप कर नहीं पाएंगे अभी सवाल, थोड़ा AMGM की जरूरत है इसमें, कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे तब हो पाएगा, अभी नहीं, अभी प्रेजेंट नॉलेज से नहीं हो पाएगा सवाल, क्योंकि उसने ज्योमेट्रिक मीन की बात की है, वहां AM ग्रेटर देन GM की जरूरत है यहाँ पर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, A एंड B आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ, फिर से देख रहे हैं क्या, A की पावर 21 प्लस B की पावर 21, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं S21 प्लस S17 अपॉन S19। पूछ रहा है वो इतनी बड़ी पावर्स के सम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली सवाल किसका है? न्यूटन्स मेथड। तो भाई इसके दो रूट्स हैं A और B, लेकिन इस बार ध्यान से देखें कंसेक्यूटिव नहीं है, एक एक का गैप छोड़ के हैं, एक एक का गैप छोड़ के हैं, पर हमें तो कंसेक्यूटिव का रिलेशन आता है। कोई बात नहीं, वहीं से शुरुआत करते हैं। भाई मेरे पास क्या रिलेशन है, अगर A और B इसके रूट हैं एंड Sn इज A की पावर n प्लस B की पावर n, बोलिए बेटा Sn और Sn-2 में रिलेशन, Sn -7 Sn-1 माइनस Sn-2 should be equal to 0। ठीक है, मुझे पता लगाना है S21 S19 और S17 में रिलेशन। तो जरा 21 रख दूं, सबसे पहले 21 रख दूं n की जगह,
एन की जगह 21 रख दूं तो इक्वेशन आ गई S21 माइनस 7 टाइम्स S20 माइनस S19 इक्वल टू 0। अब क्या करूं? S20 रख देता हूं, 20 रख देता हूं तो S20 माइनस 7 टाइम S19 माइनस S18 इक्वल टू 0। अब रख देता हूं 19, तो ये आ गया S19 माइनस 7 टाइम S18 माइनस S17 शुड बी इक्वल टू 0। मुझे किन किन को गायब करना है? मुझे S20 नहीं चाहिए और मुझे S18 नहीं चाहिए। देख रहे हैं क्या क्या नहीं चाहिए? मुझे जो नहीं चाहिए उनको गायब करने की सोचूंगा। S20 नहीं चाहिए तो एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में S19 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। S18 माइनस S18 माइनस 7 टाइम्स S18, यहां भी माइनस है तो इस वाली मैं क्या कर दूं, यहां माइनस कर देता हूं। अब क्या कर दूं तीनों इक्वेशंस को ऐड? नहीं दिखा अभी भी बेटा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, नहीं गायब करते हैं चीजों को। तो यहां पर से जब मुझे जो नहीं चाहिए था उसको गायब कर रहा हूं। मुझे S20 नहीं चाहिए था तो S20 को गायब करने के लिए यहां माइनस 7 टाइम्स S20 था तो यहां 7 टाइम्स S20 जनरेट किया मैंने। ऐड करूंगा तो S20 गायब हो जाएगा। साथ में माइनस 7 S18, बट मुझे S18 नहीं चाहिए तो नीचे वाली इक्वेशन में माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं ना, 0 है RHS में। अब तीनों को ऐड कर दूं तो क्या बन गया बेटा? ये ये इससे कैंसिल हुआ और S18 इससे कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचा उसको अरेंज करूं। S21 माइनस S19 माइनस 49 S19 माइनस S19 प्लस S17 इक्वल टू 0। ठीक हो गया भाई? दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को क्लब कर दूं। मुझे S21 प्लस S17 चाहिए न्यूमरेटर में, तो दोनों को मिला के लिख सकता हूं 49 1 और 1 51 51 टाइम्स S19। क्या लिख सकता हूं? ये सब RHS में गए S19 के टर्म, तो S21 प्लस S17 इज 51 S19। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है 51 S19 डिवाइडेड बाई क्या? S19। S19 से S19 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया आंसर बेटा? 51। थोड़ा सा बेटर सवाल है न्यूटन मेथड में, है न्यूटन मेथड का ही सवाल, बट एक बार न्यूटन मेथड लिखने से काम नहीं चल रहा, मुझे 3 बार लिखना पड़ रहा है और जो अननेसेसरी टर्म्स है उनको रिमूव करना पड़ रहा है। समझे? समझे? ज्यादा हो गया? बेटा क्लास में आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मैथ्स में तो खासकर कुछ भी नहीं होगा। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में तो ही घर जाके थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन हो पाएंगे। वरना आपको लग रहा है अगर कि इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए इसके रूट्स बताइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले ना एग्जाम में। आया क्या अभी तक एक भी सवाल? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बताइए इसके रूट्स क्या हैं? ऑब्वियसली इतना आसान सवाल नहीं आने वाला। बढ़ो आगे। 46 मॉड आ गया। मॉड मॉड आया। कितने मॉड्स हैं? 2। कितने रीजन्स में डिवाइड होगा? अरे 3। 2 मॉड्स होते हैं तो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। अरे क्योंकि 2 रूट्स होंगे नंबर लाइन पे तो कितने रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा? 3। क्या क्या रूट्स हैं? 0 एक रूट है, मतलब ये वाले मॉड का 0 है, ये वाले मॉड का -2।
अभी तक आदत बैठी नहीं बैठी मॉड हैंडल करने की। तो नंबर लाइन पे एक रूट 0 एक रूट -2, जब 0 से बड़ा होगा तो दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। जब 0 से -2 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव एक नेगेटिव, -2 से छोटे में दोनों मॉड नेगेटिव। शुरू करें। 3 केसेस, यहां तुक्के नहीं मारेंगे बेटा, नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है वो, तीनों केसेस करने पड़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनने वाली है हर केस में। हर केस में 2 रूट्स आने वाले हैं, बट कितने एक्सेप्ट होंगे कितने रिजेक्ट होंगे वो तो नंबर देख के ही पता चल पाएगा। आंसर 0 भी हो सकता है, फाइनल आंसर 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 3 2 1। तुक्का नहीं मारेंगे ना, मार नहीं सकते, सारे ऑप्शन तो हैं ही ऐसे ही। तो एक एक करके केसेस शुरू करेंगे बेटा, करिए करिए अपने हाथ से केसेस बनाना शुरू करिए। अब तक बेटा कल किए थे ऐसे सवाल भी, 2-3 क्लासों में किए हैं ऐसे सवाल मॉड के। पहला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट केस, दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो रही है। अगर मिडिल टर्म से नहीं हो रही तो शिद्राचार से देखिए, और एक्सेप्टेबल क्या है वो देखना पड़ेगा। चल वो एक्सेप्टेबल होंगे जो पॉजिटिव होंगे, x ग्रेटर देन 0 जो होंगे। करिए बेटा, प्रोसीजर फॉलो करिए, पहले भी कराया जा चुका है बेटा ये प्रोसीजर, पहली बार नहीं है। बेटा अब तो आना चाहिए प्लीज। तीनों केसेस के रूट्स निकालिए, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, और नंबर बताइए मुझे फाइनली कितने रियल कितने रूट्स आ रहे हैं। रूट्स की वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना हमको, मुझे ये देखना है कितने रूट्स एक्सेप्टेबल हैं। हम्म, पहले वाले केस में एक ही रूट एक्सेप्टेबल है भाई, 2 रूट्स आए मेरे, 4 और -1 आए पहले केस से, और -1 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x को ग्रेटर देन 0 ही होना है, तो केवल x इक्वल टू 4 एक्सेप्ट हुआ हुआ। पेशेंटली करना है बेटा, लेकिन स्पीड से करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, लेकिन टाइम भी ऐसे वेस्ट नहीं करना है ना। स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही क्या? स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, हाँ सॉरी गलती की मैंने, स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, स्प्लिटिंग नहीं हो रही यहाँ। तो श्रीधराचार्य लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो ये आया 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 41/2। 5 माइनस रूट 41/2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, केवल 5 प्लस रूट 41/2 एक्सेप्ट होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0, तब भी एक ही रूट एक्सेप्ट हो रहा है। ये हमें रूट की एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें केवल ये मतलब है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सेकंड केस, एक्सेस बोलिए, सेकंड केस क्या, एक्सेस लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। पहला वाला मॉड, पहला वाला मॉड नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ खुलेगा, दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव, तो मतलब -x² -5x -10 + 6 इक्वल टू 0। अरेंज करूं तो x² -5x, x² + 5x + 4 इक्वल टू 0। यहां स्प्लिटिंग हो रही है, यहां स्प्लिटिंग हो रही है, +4 + 1 में, x + 4 x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आया, एक आया x इजिकल टू -4 और एक आया x इजिकल टू -1। क्या दोनों एक्सेप्ट हो गए बेटा? दोनों एक्सेप्ट हुए क्या? नहीं, चल वो एक्सेप्ट हो गए जो -2 से 0 के बीच में है। -1 एक्सेप्ट हुआ, -4 रिजेक्ट हो गया, बट एक और केस बचा है अभी, क्या, x इज लेस देन -2। इस बार दोनों मॉड्स
नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो इक्वेशन बन रही है -x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। अरेंज करूंगा तो ये हो गया x² माइनस -5x माइनस 16 इक्वल टू 0। नहीं, स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही, तो शिदेराचार लगा देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह आया x प्लस माइनस रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना है ये 89 डिवाइडेड बाई 2। 89 9 से बड़ा है तो ये 9.5 मान लो, करीब 9.4। तो 5 प्लस 9.4 14.4 डिवाइडेड बाई 2 7.2। ये तो रिजेक्ट हो गया, पक्का रिजेक्ट हो गया। लेस देन -2 आना चाहिए। 5 माइनस 9.5, 5 माइनस 9.5 इज -4.5 -4.5 डिवाइडेड बाई 2 -2.25 हो गया ना एक्सेप्ट। माइनस वे छोटा है तो कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं टोटल 3, 6 में से 3 एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया बेटा? और कोई तरीका नहीं है बेटा इसको करने का, ऐसे ही करेंगे, तुक्के नहीं मार सकते इसमें। केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा, हर केस को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्सेप्टेबल क्या है और रिजेक्ट क्या हो रहा है। मॉड में ये करना पड़ता है, बार बार केसेस में ब्रेक करना पड़ता है बेटा मॉड में। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। 49 द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट के अंदर चीजें दिख रही हैं, एक जगह है x² माइनस 4x प्लस 3, एक जगह x² माइनस 9 और एक जगह 4x² माइनस 14x प्लस 6। फैक्टराइज करें सबसे पहले, तो कुछ भी करने से पहले क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइज। हो रहा है पहला वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज बेटा, अब तक नजर आ जाना चाहिए। -3 -1 तो ये हो रहा है रूट ऑफ x माइनस 3 x माइनस 1। दूसरा वाला भी हो रहा है फैक्टराइज, बोलिए x माइनस 3 x प्लस 3। तीसरा वाला रूट के अंदर 2 तो कॉमन आया, 2 कॉमन आया क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है, दिख रहा है। तो क्या हो रहा है? 2 कॉमन आया तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 हो रहा है आराम से स्प्लिट। तो क्योंकि यहाँ x² का क्वेश्चन 1 नहीं है तो हड़बड़ी मत करिए, अच्छे से करिए। 2x² माइनस x माइनस 6x प्लस 3 x कॉमन 2x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन 2x माइनस 1। तो यहाँ पर एक फैक्टर आया 2x माइनस 1, एक फैक्टर आया x माइनस 3। ठीक हो गया। तीनों टर्म देखिए, तीनों टर्म में रूट के अंदर x माइनस 3 तीनों में प्रेजेंट है। अब एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहां कट कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर कोई वेरिएबल का टर्म, वेरिएबल जिसमें प्रेजेंट है जिस टर्म में, LHS RHS से अगर उसको कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जीरो और ये जीरो होगा, तब 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक तरफ ले गए तो रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन ले लिया सब में से, तो रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू समथिंग आ जाएगा। तो रूट ऑफ x माइनस 1 भी 0 हो सकता है और समथिंग भी 0 हो सकता है। तो बेटा जब आप ऐसी इक्वेशंस में चीजें कट करते हैं, नंबर्स को कट कर रहे हैं इधर उधर चलता है, बट टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल को जब आप कट कर रहे हैं ना बेटा, तो आप रूट मिस कर जाएंगे अगर आप कट करके सीधे आगे बढ़ गए। जैसे ही कट किया तो इसका यह मतलब है कि x माइनस 3 कैन बी 0, देन
दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि जब x माइनस 3 जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो 0 प्लस 0 विल बी 0। तो एक रूट क्या आ गया बेटा इसका, x इक्वल टू 3। समझ रहे हैं? जैसे ही कट किया आपने वेरिएबल वाले टर्म को, तो भूलिए मत उसको, कट करते ही लिखिए जो टर्म कट हुई है वो भी रूट है, वो भी एक रूट है मेरी इक्वेशन का ना, क्योंकि वो जीरो हुआ तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है कि वो एक्स की वैल्यूज जिसके लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए, यही तो होता है। तो एक्स की एक वैल्यू 3 है ना, इसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी, तो एक रूट आ गया x इजिकल टू 3। अब जो बचा उस पर ध्यान दें, बचा है रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी 2 रूट के अंदर है तो 4x माइनस 2, ये बचा बेटा। अब ऐसी इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे। रूट में तो कुछ कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूं क्या, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग से शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि जो भी जब आप स्क्वायरिंग करते हैं ना तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी जनरेट हो जाते हैं, हो सकते हैं, होंगे, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब इस बात का, एक्स्ट्रा सोल्यूशन जनरेट हो जाते हैं? अगर मैं बोल रहा हूं एक्स इजिकल टू 3 और मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के दो रूट्स है ना, प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है, बट ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स इक्वल टू 3। जब मैंने स्क्वायरिंग करी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो गए नहीं हो गए उसके। तो स्क्वायरिंग करने में कभी भी ध्यान रखेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करने में एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो सकते हैं, तो जो रूट निकलेंगे फाइनली मुझे उनको वापस रीचेक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं? वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूं, स्क्वायरिंग तो कर लेंगे हम, पर जो फाइनल आंसर आएंगे सारे एक्सेप्टेबल हैं ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी जनरेट हो सकते हैं। स्क्वायरिंग कर दो, शुरू शुरू करूं बेटा स्क्वायरिंग, बोलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दिस, एक x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 4x माइनस 2। अब कुछ नहीं बेटा, रूट का अभी भी एक टर्म बचा हुआ है, 3 रूट से एक रूट में आ गए ना, अब रूट के टर्म को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर से क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो रूट का टर्म एक तरफ रखा, 2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 एक्स प्लस 3, सबको दूसरी तरफ ले गए तो 2x को उस तरफ ले गए तो 2x प्लस 2, तो उधर गया -2 तो -4, तो एक 2 कैंसिल आउट हुआ। तो अब स्क्वायरिंग कर दूं तो LHS हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल टू, RHS में आया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओपन कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को गायब करने में दिक्कत होती है। और यह आ गया 6x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 7, तो मेरे x की वैल्यू आ रही है 7/6। एक बार बताइए आ रही है नहीं आ रही है, x की वैल्यू 7/6। करिए अपने हाथों से स्क्वायरिंग, बताइए कहीं गलती तो नहीं की मैंने, देख के मत करिए कैलकुलेशन, अपने हाथों से करिए, देख के करेंगे तो अगर मैंने गलती की होगी तो वही गलती खुद भी करेंगे आप, अपने हाथों से करिए बिना देखे। रूट को गायब करना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हमको,
आया? बट बट क्या ये एक्सेप्टेबल है? वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे? ओरिजिनल इक्वेशन की डोमेन देखेंगे। अगर उसकी डोमेन में लाई किया तो सही है, डोमेन में लाई नहीं किया तो भाई रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट नहीं होना चाहिए ना। समझ रहे हैं? इसकी डोमेन 1 3 प्लस माइनस प्लस, इसकी डोमेन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसकी डोमेन है 1 से बड़ा नंबर, 3 से छोटा नंबर। 1 से बड़ा है क्या कर दिया मैंने? उल्टा। हाँ, 3 बड़ा नंबर होता है, 1 छोटा होता है। 3 से बड़ा नंबर, 1 से छोटा नंबर। दिक्कत क्या हो गई इसके साथ? ये 1.1 है, ये नंबर यहां कहीं लाई कर रहा है, तो ये मेरे पहले टर्म की भी डोमेन में नहीं है। क्या दिक्कत हो गई 7/6 के साथ? 7/6 के साथ क्या दिक्कत है? डोमेन में नहीं है। पूरी मेहनत करी हमने स्क्वायरिंग वगैरह करके, पर जो आंसर आया तो लात मार के निकालना पड़ेगा बाहर ना। एक्सेप्टेबल नहीं है वो आंसर, क्योंकि जब मैं यहां पुट करूंगा 7/6 तो नेगेटिव नंबर जनरेट हो जाएगा रूट के अंदर, विच इज नॉट अलाउड। 3 बातें, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, और लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। याद है ना? तो बेटा ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अगर इसको एक्सेप्ट कर भी लेता फिर इसमें वेरीफाई करता, एक से भी रिजेक्ट हो गया तो मुझे उस आंसर को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तीनों में सेटिस्फाई होगा, तीनों रूट्स की डोमेन में, तो ही मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? बट एक रूट तो है, ये तो था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीबूट करूंगा तो तीनों में रूट में 0 जनरेट हो रहा है, विच इज अलाउड। रूट के अंदर 0 अलाउड है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए बेटा? ज्यादा हो गया? ज्यादा डिफिकल्ट है बेटा? आदत बनाइए अभी से, वरना बहुत बहुत दिक्कत होगी आपको 12th में। जिनका ये एल्जेब्रा वीक रहता है उनकी कैलकुलस भी वीक हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है पूरी कैलकुलस। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के ही कैलकुलस सीख सकते हैं बेटा। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, if a and b be two non-zero real numbers, if p and r are roots of the equation this and q and s are roots of the equation this, such that 1 upon p, 1 upon q, 1 upon r, 1 upon s are in arithmetic progression। AP जानते हैं क्या? अभी रहने दीजिए, करेंगे, ठीक है, जब टाइम आएगा तब करेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी छोड़ दीजिए, अगला ही चैप्टर है हमारा AP, तब कर लेंगे उसको। हाँ, 51 पे आते हैं। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर है, एक्स का एक घटिया सा टर्म है, कुछ घटिया सा कोएफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म भी घटिया सा है। देन द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। करेंगे नहीं वो टर्म से, अगर आप थोड़ा सा लॉग वाला दिमाग लगाएं। कुछ कुछ दिख रहा है? रूट आ रहा है भाई, ये यहां रूट आ रहा है, क्या करें इस रूट का? हाँ, दिक्कत रूट की है ना, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। हाँ,
क्या? वन बाई टू कहाँ ले लें? हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं 3 to the power रूट लॉग 5 to the base 3, तो क्या लिखने का बोल रहे हैं? 3 to the power, ऐसे कैसे? लॉग की पावर 1/2 होगा ना, बाहर कैसे आएगा 1/2? अरे लॉग का रूट है बेटा, लॉग के अंदर रूट नहीं है। लॉग के अंदर रूट होता तो वो बाहर उठ के आ जाता हाफ बन के। अंतर है दोनों बातों में। लॉग के अंदर रूट होता या पूरे लॉग का रूट है, दोनों बातों में अंतर है ना बेटा? नहीं, नहीं क्या अंतर है दोनों बातों में? तो भाई कैसे करें? 3 to the power रूट ऑफ log 5 to the base 3 माइनस 5 to the power रूट ऑफ log 3 to the base 5। हाँ, देखेंगे। ये टर्म हमें दिक्कत दे रहा है, जो टर्म दिक्कत दे रहा है उसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पी। मान सकता हूं? अब दोनों तरफ ले लीजिए लॉग। क्या फायदा होगा लॉग लेने का? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है लॉग लेने का? पावर नीचे आ जाती है। लॉग ले लूं दोनों तरफ, कितने बेस पे? to the base 3, तो ये आ गया रूट ऑफ लॉग 5 to the base 3। ये पावर उठ के नीचे आ जाएगी और ये होगा लॉग 3 to the base 3 इज इक्वल टू लॉग 3 to the base 3। नहीं दिखा? ये क्या है बेटा? 1। अब ये आया रूट में log 5 to the base 3 इज इक्वल टू log p to the base 3। पावर उठ के नीचे आई बट रूट में लॉग है। स्क्वेयरिंग करूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। log 3 to the base 5 कुछ नहीं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें log 5 to the base 3 log 3 to the base 5 log 5 to the base 3 log 3 to the base 5, ये है ना हर जगह। यहां पर टू दी पावर में हाफ है, यहाँ टू दी पावर हाफ है, यहाँ टू दी पावर में 1/3 है, यहाँ टू दी पावर में 2/3 है। बट इसको अगर मैंने x माना तो ये 1/x है, और इसको मैंने अगर ये x की पावर 1/3 है और ये 1/x की पावर 2/3 है। तो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं log 3 to the base 5 को मान लेता हूं x की पावर 6, नहीं x नहीं सॉरी कुछ और, y की पावर 6। y की पावर 6 अगर मानूंगा तो क्या होगा? हर जगह अच्छी पावर आएगी, मतलब तब रूट ऑफ log 5 to the base 3 ये हो जाएगा y की पावर 3, रूट ऑफ log 3 to the base 5 ये हो जाएगा 1/y की पावर 3। हाँ, और log 5 to the base 3 to the power 1/3 ये हो जाएगा y स्क्वायर, एंड log 3 to the base 5 to the power 2/3
ये हो जाएगा 1/y⁴ रेज टू द पावर 2/3। ये हो जाएगा 1/y⁴ 1/y⁴। ये हुआ x² -5 + 3 to the power y⁴ -5 की पावर नहीं y⁴ 3 -5 की पावर y⁴ नहीं 1/y⁴ प्लस 3 times 3 to the power y² -5 to the power 1/y⁴ equal to 0। मुझे थोड़ा एक डाउट आ रहा है कि ये पावर में है या मल्टीप्लिकेशन में, पावर में है या मल्टीप्लिकेशन में है। नहीं पावर में ही है, पावर में ही है, बट सवाल बढ़िया है। चलिए कल करते हैं इसको, कल कंटिन्यू करेंगे। सवाल बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है।